सबसे पहले तो ये प्रमुख निवेदन है आपसे, और निवेदन मन का है। मन के इस निवेदन के मन के आप तक पिरोकर पहुंचाने की जो स्थितियां हैं वो हल्की सी भी सार्थक हो जाए तो हम इस क्षण को और आने वाले क्षणों को अपने लिए सौभाग्य का चरमोत्कर्ष मानेंगे। जो विचार हम आपके समक्ष रख रहे हैं, जहां आप उस विचार से जुड़ जाएं, वहीं इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, कॉपी और पेन ले लीजिएगा या फिर मोबाइल का नोटपैड ले लीजिएगा। एक बार लिखने की शुरुआत कीजिएगा। लिखने के बाद बहुत अच्छे से अपने भीतर के तारतम्य को स्थापित करके फिर पुनः अगर आप चाहें तो इस कार्यक्रम से जुड़िएगा। शायद हो सकता है कि ये निवेदन एक हल्के से भी बदलाव की बयार भीतर लेकर आए और आनंद के छोर को स्थापित करे। बस वर्तमान कामना हमारे इस कार्यक्रम के साथ में यही है। हम जब इस समय को देखते हैं तो नज़र आता है कि ये परेशानी है, ये आर्थिक भार है, नौकरी पेशा जीवन में ये दिक्कत है, बच्चे की पढ़ाई के साथ में भी थोड़ी सी दुविधाएं चल रही है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, पत्नी या फिर पति पक्ष के साथ में वो कॉर्डियल बेस नहीं है जो होना चाहिए, वहाँ पर भी थोड़ी सी दुविधाएं बनी हुई है। और ऐसे न जाने कितने ही विचार उलझनों के माध्यम से तकलीफ़ और परेशानी नामक शब्द को लेकर चलते हैं। शरीर में ये दुविधा है, शरीर के साथ में ये व्याधि है, ये खाने का मना कर दिया गया है, इस तरह से रहने को कहा गया है, कितनी बंदिशें लगा दी गई है और उसके भीतर जीवन कितना उलझा हुआ है। एक सिरा तो ये हो गया जो प्रत्येक मानस के पटल पर अंकित होकर चलता है, परंतु दूसरा सिरा ये है, शुरुआत कहाँ से हुई थी, आज ईश्वरी कृपा अनुकंपा से कैसे पहुँच गए, कितनी दुविधाएं आई, कभी नौकरी पर बन पड़ी थी, वो कौन सी शक्ति थी, वो कौन सा साहस का बल था जिसने पुनः यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया। किस व्यक्ति ने पहली बार नौकरी में सहयोग करके यहाँ तक के सफ़र को तय करने में अहम भूमिका निभाई थी। कौन से व्यक्ति ने देर रात हो रुक कर कार्यालय में ये बताया था कि कल मीटिंग हो सकती है, उसकी तैयारी यूँ करना, उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं था, वो हमारे लिए रुका रहा था। किस व्यक्ति ने व्यापारिक जीवन में कहा था कि इन पॉइंट्स का विशेष तौर पर ख्याल रखना। किस व्यक्ति ने कहा था कि सुबह दुकान थोड़ी सी जल्दी खोलने की शुरुआत करो और संध्या समय अंतराल में भी देर तक यहाँ बैठो, तुम्हारी छवि एक अलग प्राकट्य स्तर के साथ में बनने लगेगी। ये सारी जो सलाहें हैं ये मिली। उसने कृतज्ञता के भाव को बहुत गहन बोध के साथ में इस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का किंचित आधार बनाया और बड़े ही सकुशल स्तर पर व्यक्ति यहाँ तक पहुँचने की तैयारियों में भी रहा। परंतु वो अपने भीतर के भावों के साथ में क्या क्या नहीं हुआ उसी को जोड़कर बैठता है और क्या क्या हुआ उसको बहुत अच्छे से भूल जाता है। जो प्राप्त हो गया वो सहज है और जो नहीं प्राप्त हुआ वो विलक्षण है। विलक्षण भी एक दिन प्राप्त हुआ, पुनः सहज बन गया, सरल बन गया, ये तो हासिल हो गया और आगे देखते हैं। और इसी में मन उलझा रहा और जीवन निकल गया। और यही ये सबसे बड़ा यथार्थ बन गया। वृद्धावस्था में भी वही फैसिनेशंस जुड़ी रही, जहाँ ईश भक्ति पूर्णतः स्थापित होनी थी वहाँ पर भी गफलतें बनी रही। ये भूमिका वृषभ राशि के महानुभावों के लिए इसलिए रही कि शनिदेव भाग्येश और कर्मेश होकर लाभ भाव में गोचर की व्यवस्थाओं के साथ गतिमान होने वाले हैं। शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव, शनिदेव की स्थितियां बृहस्पति के राशि स्थान में, शनिदेव की 10वीं दृष्टि बृहस्पति के मूल त्रिकोण के साथ में जुड़ी हुई। ये अद्भुत आभा है और ये अद्भुत व्यवस्था का क्रम है जो जीवन को नव तेज प्रदत्त करने का कार्य करती है, जहां से व्यक्ति रुकावटों और बाधाओं के साथ में नहीं होता। क्या कहें, ये 7.5 के पहले के 2.5 वर्ष हैं, परंतु लाभ भावस्थ शनिदेव के हैं। लाभ नामक शब्द सुनते ही यदि व्यक्ति अर्थ लाभ के बारे में सिर्फ सोचे तो वो लोभ के साथ में जुड़ चुका है। जब वो लाभ के बारे में सोचे तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचने वाला हो। जब वो लाभ के बारे में सोचे तो जीवन की सरलता के बारे में सोचने वाला हो। जब वो लाभ के बारे में सोचे तो खुद के आशियाने के साथ में अपनी जीवन यात्रा को घर के रूप में सोचने वाला हो। जब वो लाभ के बारे में सोचे और बच्चे 10, 12, 15 वर्ष की उम्र में हो तो वो ये समझे कि 10 वर्षों के बाद इनका सेटल हो जाना जीवन का सबसे बड़ा लाभ रहेगा। आज तो हम एफडीज की व्यवस्था करने की तरफ हैं, आज एक एक्स्ट्रा फ्लैट की व्यवस्था करने की तरफ हैं कि इनके लिए कुछ व्यवस्था करके जाएं, परंतु आज यदि आधा घंटा इनके साथ में दे दिया गया तो आगे जाकर किसी भी और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेंगी। ये खुद इतने सक्षम हो जाएंगे कि अपनी जीवन यात्रा को चला पाए। परंतु क्या वो निवेश में प्रवेश की अवस्था आज निकल कर आती है। हम 1 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं कि कुछ पर्क्स और जमा हो जाए, परंतु क्या वो 1 घंटा हम कभी संतान पक्ष के साथ में लगा रहे हैं?
कि उनके साथ में एक अलग अनुभव की धाती जुड़ती चली जाए, वो भीतर के शब्दों को और गहराई से संप्रेषित करते चले जाएं। जैसे ही ये अर्थ सामने आने लगते हैं, विलक्षणता प्रस्फुटित होती है। शनिदेव धीमी चाल के अधिपति हैं, वृषभ राशि के महानुभावों के लिए योग कारक होते हैं साहब। वहीं आध्यात्म, भाग्य, धर्म, भूतकाल और इसी के साथ में लाइफ की जो फिलोसॉफी है, हायर एजुकेशन है, उसकी लॉर्डशिप लिए होते हैं और 10th हाउस की लॉर्डशिप भी लिए होते हैं, उत्तरोत्तर बलि केंद्र का आधार लिए होते हैं और फिर लाभ भाव में है। तो ये अपने आप में विलक्षण योग कारक अवस्था है। भाग्य और आध्यात्म से लाभ, कर्म से लाभ की प्रवृत्तियां। पुनः तीसरी जो बेहतर दृष्टि है, ग्रही व्यवस्था में शनिदेव की जो अद्भुत आभा है और उसकी जो चर्चा का विषयगत क्रम है वो क्यों इतना अधिक है, उसके पीछे वजह यह है कि सूर्य पुत्र है, सूर्य आत्मा के कारकाधिपति हैं, तो नैतिक बलाबल तो भीतर आता ही है। जितना चाहूं और शनिदेव की स्थितियों के साथ में कई बार भयाक्रांत करने के प्रभाव को जोड़ा जाता है, उतना ही व्यक्ति स्वयं को और अधिक दुविधाओं से ग्रसित करता है। साढ़े साती और ढैया की परिभाषाओं को बदल कर रख दिया गया है। जीवन के 30 वर्षों के साथ में आने वाली 12.5 वर्ष शुचिता के क्रम को लेकर आते हैं। शुद्धिकरण, अंतःकरण के प्रवाह में निर्मलता को प्रवाहित करने वाले होते हैं, परंतु व्यक्ति न जाने कौन से और प्रवाह के साथ में जुड़ने का प्रयत्न करता है और डर के साथ में जीने लगता है। डर के साथ में जीना आज के दिवस को सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में पूरे तरीके से निस्तनाबूद करने वाली स्थितियां हैं। भय उतना खतरनाक है, इसलिए सबसे नजदीक की दृष्टि भी ग्रह व्यवस्था में महान्यायाधिपति, कर्म फल प्रदाता ग्रह के साथ में, सूर्य पुत्र के साथ में है। शनिदेव की स्थितियां धीमी चाल के साथ वर्णित होकर तीसरी दृष्टि से जब प्रथम भाव को देख रही हूं लाभ भाव से, 7वीं दृष्टि से पंचम को देख रही हूं और 10वीं दृष्टि से रिसर्च हाउस को देख रही हो, तो एक अटमोस्ट क्लैरिटी का बेस अपने साथ में जरूर लेकर चलना चाहिए कि आपके लिए चलता हुआ ये समय क्रम अपने आप में अद्भुत व्यवस्थाओं का वर्णन है, जहाँ से कोई भी और दिक्कत और दुविधा निकलकर इस वजह से नहीं आती कि व्यक्ति लाभ की परिभाषाओं को अलग सिरे से देखता है। आप यदि यहाँ इस कार्यक्रम के साथ इसलिए जुड़े हैं कि प्रमोशन के बारे में जान लें, आप इस कार्यक्रम के बारे में इसलिए जुड़े हैं कि कहीं ना कहीं व्यापार में क्या रहेगा उसके बारे में जान लें, स्वास्थ्य के बारे में क्या रहेगा उसके बारे में जान लें, स्वास्थ्य के लिए हम क्या करें, व्यापार में जो पोजीशंस कंसोलिडेशन की तरफ लेकर आनी उसके लिए हम क्या करें, नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की तरफ जाना है परंतु एग्जिस्टिंग बेस को भी अच्छे से संभालना है, उसके लिए हम क्या करें। जैसे ही ये परिभाषा आ जाती है तो व्यक्ति अपने कर्म से जुड़ गया, सीधा सीधा कर्म से जुड़ गया। स्वास्थ्य कैसा रहेगा ये एक परिभाषा है जो प्रेडिक्शन के साथ जुड़ी हुई है, परंतु स्वास्थ्य के लिए हम क्या करें, कौन से रास्ते पर जाएं, वहीं से पूरी की पूरी कर्म की परिभाषा सामने आने लगती है। इस नौकरी पेशा जीवन में प्रमोशन मिल जाए, परंतु प्रमोशन के लिए हम क्या करें, पूरी परिभाषा परिवर्तित हो गई और वो परिभाषा आशा का प्रमुख दर्पण है। इसलिए आप देखिएगा कि जो नवम और दशम के अधिपति लाभ भाव में है, आपने भाग्य के सहयोग को देखा, आपने कर्म की परिभाषा को देखा, अब आप लाभ की आशा को देखने की तरफ हैं और उसमें भी आप स्थिरगामिता के साथ में हैं। आपको जल्दबाजी में कुछ नहीं चाहिए, जो सब कुछ चाहिए वो स्थिरता के बोध के साथ में चाहिए और उसी के साथ में चलती हुई ये जीवन यात्रा का जो प्रमुख सिरा है वो भीतर के प्रवाह क्रम को और अधिक बेहतर करता चला जाता है, दुविधाओं के किसी भी सिरे को गुंजाइशों के साथ में नहीं रखता। इसलिए ये प्रमुख निवेदन आपसे हम बारंबार करेंगे कि आपके साथ में लाभ की वृद्धि है, आपके भीतर के बोध की वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में अब आप स्थायित्व खोजते हुए हैं, अब आप चिंताओं को कहीं पर भी अपने साथ में जोड़ते हुए नहीं हैं। जब ये परिभाषा अंकित हो तो फिर कौन सी दुविधा सामने रह जाती है, एक अटमोस्ट क्लैरिटी जर्नी के साथ में आने लगती है और वही फ्लॉलेस बेस आप अपने कंटिन्यूअस बेसिस पर लेकर चल रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर है। आप अपने आत्मविश्वास में काफी हद तक वृद्धि के प्रवाहमान प्रतिबिंब को देखने की तैयारी कर रहे हैं। आप अपने साथ में आत्मविश्वास के उस चरमोत्कर्ष को धारित करके चल रहे हैं जो जीवन यात्रा के साथ में दूसरी दुविधाओं को हटाता है। आप यहाँ किसी जल्दबाजी के साथ में नहीं हैं और आप अपनी जल्दबाजी को जब हटाकर जीवन को देखते हैं तो वो अपने आप सरल होता चला जाता है। ऑफिस में 10 लोग हैं, सारे ही प्रमोशन के पीछे भाग रहे हैं, चेंजेस के पीछे भाग रहे हैं, परंतु एक 11वां व्यक्ति है जो शांत चित्त होकर आनंदित होकर प्रत्येक दिन आता है। उसके साथ में प्रत्येक दिवस अपने कामकाज के एक ब्लिसफुल टारगेट में है, उसके बाद के टारगेट से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, तब वो आज को सार्थक कर पाता है। अन्यथा तो प्रत्येक क्षण कब निरर्थक होता चला जाता है
मालूम ही नहीं चल पाता व्यक्ति को। ये भाव संप्रेषित करके चलिएगा। ये अद्भुत यात्रा है। अध्यात्म भाव के अधिपति लाभ भाव में है। इनकी तीसरी दृष्टि शुक्र राशि स्थान पर है। शुक्र का प्रभाव भौतिकता के साथ में, परंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि भौतिकता के प्रभाव को धीमा करने की तरफ आती बताती है कि नहीं, मटेरियलिस्टिक लग्जरी की जो डेफिनेशन है वो लिमिटेड अप्रोच में है, उस पर बहुत ज्यादा हावी मत होइए। और जब ये स्पष्टता आती है तो फिर आप देखिए कि जीवन कौन से जलमिलाहट के साथ में होता है और किस तरह के प्रवाह के साथ में होता है। परंतु जैसे गफलतें जुड़ गई, उसके बाद में तो कोई और परिभाषा बनी ही नहीं। यही वजह है कि आप अपने साथ में आत्मविश्वास से लबरेज होकर चल रहे हैं। कोई इंटरव्यू आता है तो आप वहाँ पर भी सीखने की तरफ जा रहे हैं। कोई मिलने आता है, किसी से मुलाकात होती है, तब भी जिज्ञासा के वशीभूत होकर जो प्रक्रिया चल रही है आप उसके साथ में हैं। वहाँ वश न लोभ का है, न लालच का है, जिज्ञासाओं का है, और उसके साथ में चलता हुआ प्रत्येक सिरा सिखा रहा है। और जो आज की सीख है कल की समृद्धि का परिचायक कर्म है। जो सीखा था उसी के बूते तो आज कार्य कर रहे हैं। जो अनुभव है वो भी जीवन रूपी विश्वविद्यालय की सीख है, और उसके पहले के क्रम है वो भी जीवन की यात्रा की बहुत बड़ी सीख का नवनिर्माण है। परंतु जब व्यक्ति उससे दूर होता है तो दुविधाओं के अलावा कुछ भी और लेकर चलने वाला नहीं होता। तो इस परिभाषा को बहुत अधिक स्पष्ट करके अपने साथ लेकर चलिएगा। वहीं शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो बुध के मूल त्रिकोण पर है। अब आते हैं स्टॉक मार्केट पर। जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स आप लंबे समय से रोक कर बैठे हुए थे, उसको पुनश्च आप अपनी तीव्रगामिता के साथ में जोड़कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। आप अपने क्षमताओं को पूरे तरीके से बढ़ाने के परिचायक आधार के साथ में चलिएगा। आप किसी भी रिलेशन के साथ में क्यूमुलेशन में आगे के प्रोस्पेक्ट्स को और ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स में देखना चाहते हैं तो उस और भी गतिमान होने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी। आपकी क्षमताएं आपके लिए यहाँ एक अलग आधारभूत व्यवस्था को निर्मित कर रही है। आपके भीतर के आवरण से वो सारी नकारात्मकता हट रही है जो लंबे समय तक साथ साथ चला करती है। आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि कार्य के इस क्रमिक सिरे के साथ में चलती हुई व्यवस्थाएं स्पष्ट तौर पर आपकी विद्या अध्ययन को भी काफ़ी हद तक स्पष्टता इस समय में दे सकती है। लाभ भाव में शनिदेव का होना कर्म से लाभ का द्योतक है। परिवर्तन की संभावनाओं के साथ में जुड़े हुए जीवन का परिचय है। आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होनी चाहिए, सम्यक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, धर्म के लिए समय निकाल रहे हैं, क्योंकि धर्म के साथ में ही जुड़े हुए हम हैं और धर्म के मर्म के साथ में चलते हुए सनातन की प्रक्रिया जीवन का जीवंत आधार है, जहां से मन मुस्कुराता है। और जब मन मुस्कुराता है तो शारीरिक स्तर पर रोग पूरी तरीके से हटने वाले होते हैं। और जब व्यक्ति के भीतर किसी भी तरीके का लालच नहीं है तो आप देखिए उसकी जो प्रभावशालिता है वो अद्भुत है। आप किसी से मिलने जा रहे हैं और वहां स्वच्छंद स्तर पर मिलते हैं, कोई भी प्रभाव की अपेक्षाओं के साथ में आप नहीं, जाऊंगा तो ऐसे बोलूंगा, इस तरह से व्यवहार करूंगा, मुक्त हैं आप उससे। आप नैसर्गिक तौर पर ही शालीन हैं, तो आप देखिए क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी बनावटीपन की आवश्यकता नहीं है। किसी से मुलाकात करने जाएं, बेहतर अटायर्स के साथ में हो, शब्दों में शालीनता रहे, मित्रों के साथ में भले कैसी बद्दी भाषा प्रयोग हो रही है वहां पर शालीनता रहे। ये जो भीतर की बनावट कई बार आती है, यही दुविधाओं का क्रम बहुत बड़े स्तर के साथ में बनाती है। जब व्यक्ति मन, वचन और कर्म से एक है, जब वो अपने अनुशासन की अवस्थाओं को पहले स्वयं के साथ लागू करता है, फिर दूसरों को उपदेश देने वाला होता है, तो फिर आप देखिए उसको माना जाता है। और एक समय के बाद वो इतना अनुशासित जीवन जीता है कि लोग उससे अपने आप सीखना शुरू कर देते हैं। कई महानुभावों ने कहा है कि हमारा जीवन ही अपने आप में एक कर्म का अलग प्रभाव है और सीख है, इसके अलावा कुछ और नहीं। ये जो शब्द है अपने आप में अद्भुत है। तो वैसी अवस्थाओं के साथ स्वयं को जोड़ने की आवश्यकता है। लाभ भाव के साथ में शनिदेव है, इसलिए प्रत्येक लाभ के सिरे के साथ में अपने आप अपेक्षित स्थितियां जुड़ती चली जा रही है। वो जीवन को सुंदरतम बनाती चली जा रही है। क्षमताओं को पूरे तरीके से इस यात्रा के साथ में जोड़ने का कार्य कर रही है। मन के भीतर की भावनाओं को और अधिक आनंदमयी करती चली जा रही है। और वो ही आनंद आपके लिए चाहूँ और अब बिखरा हुआ है। आप यहाँ संतोष की स्थितियों के साथ ज़बरदस्ती जोड़ने वाले नहीं हैं, वो मन के भीतर पहले से ही प्रविष्ट है। और यही जो परिभाषा है आपके साथ साथ निर्दिष्ट होकर चल रही है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, गुरु के मूल त्रिकोण पर है। आपकी ऊर्जा और अधिक बढ़ोतरी के सिरों को काबिज करके चल रही है। बस उसके साथ और गहन बोध के साथ आप जुड़ते चले जाइएगा। बारंबार ये निवेदन करेंगे कि शनिदेव का ये जो पूरा ही प्रखर क्रम है आपके जीवन को और अधिक व्यवस्थित कर रहा है, बेहतर बना रहा है, सुंदरता के बोध के साथ लेकर चल रहा है। मन के भीतर की सारी ही वो दुविधाएं हटती है जो बारंबार
आपके साथ साथ में चलायमान थी और मन एक अलग वाहक क्रम के साथ में होता है। नौकरी पेशा जीवन में ये जो समय रहेगा संबल की अवस्थाओं को लेकर चलने वाला रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में जो शनिदेव राहु का तथाकथित श्रापित दोष कुछ दिनों के लिए बनेगा, उससे भी डरने की जरूरत नहीं। चहूँ और चर्चा है 29 मार्च से 18 मई की कि शनिदेव और राहु साथ में रहेंगे। शनिदेव आ रहे हैं जहां राहु है वहां, परंतु ये सोचा जाए कि कर्म फल प्रदाता ग्रह आ रहे हैं। हमारा किंचित प्रयास यही है कि शनिदेव की स्थितियों को एक अलग सिरे के साथ में देखने का प्रयत्न किया जाए, अन्यथा हम सिर्फ और सिर्फ भयाक्रांत होते चले जाएंगे और भय की व्याप्ति सारे ही सिरों को नकारात्मक कर देती है। आप हम तक पहुंचने से पहले अपने मन तक पहुंचें, अपने अंतरतम तक पहुंचें, आप भीतर से क्या है वहां तक पहुंचें। ज्योतिषी आधार पर भी व्यक्ति उन प्रश्नों को लेकर चलता है जो सिर्फ व्यवहारिक है, परंतु इस विद्या का सबसे बड़ा आधार जीवन में आध्यात्मिक क्रम को लेकर आना है। और हम यहां उन व्यूज की व्यवस्थाओं से मुक्त रहें, हम यहां उन पोजीशंस के साथ में खुद को जोड़ने का प्रयास नहीं करें जो सिर्फ और सिर्फ तथाकथित तौर पर प्रोफेशनल अप्रोच को लेकर आए। नहीं, उद्देश्य पावन हो, भले ही हमारा हो चाहे आपका हो, और जब वो उद्देश्य पावन है तो उसके बाद में कोई भी और दुविधा सामने आने वाली नहीं होती। इसलिए हमारा किंचित प्रयास यही है कि जो महानुभाव यहां तक पहुंचे हैं, आप बस यही याद रखिएगा। यहाँ तक पहुँचने का अर्थ ये है कि कार्यक्रम लंबा है, 16वें-17वें मिनट के साथ शायद चल रहा होगा, तो ऐसी स्थितियों में यहाँ तक यदि आप पहुँचे हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी और दुविधाओं के क्रम आपके लिए यहाँ पर नहीं है। लाभ धीरे धीरे बढ़ रहा है, हायर एजुकेशन के साथ में पॉजिटिविटी आ रही है, आप अपनी क्षमताओं के साथ में और अधिक बेहतरी लेकर आ रहे हैं, आप यहाँ पारिवारिक जनों के साथ जुड़ने का एक अलग बोध लेकर चल रहे हैं। और जो इनकी 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर बृहस्पति के मूल त्रिकोण पर है, यदि आप IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए इस समय के संप्रेषण की गतिविधियाँ अद्भुत से भी अद्भुत कही जा सकती है। तो ये था शनिदेव की स्थितियों का जो राशिगत प्रभाव और परिवर्तन है, उसका पूरा ही चर्चा ब्यौरा वृषभ राशि के महानुभावों के लिए। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।